नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो मेरे दोस्त? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे मेरे दोस्त कि सर जी पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है, 20 मार्च होगा ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब फेक न्यूज़ था। आज रियल डेट आ गया है मेरे दोस्त, आज वो आपको हम बताएंगे और बताएंगे 20 दिन की रणनीति, 20 दिन में कैसे तैयारी करें मेरे दोस्त। आज पूरा हम कंसेप्ट आपको समझा देंगे कैसे आपको तैयारी करना है। ये जान लीजिए 20 दिन अगर आप बढ़िया से पढ़ दोगे, ये जान लीजिए आपका और जितना आप सोचे होंगे उससे और नंबर स्कोरिंग हो जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए देखते हैं। देखिए मेरे दोस्त, भारतीय बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, इसमें का लिखा है का नहीं, पढ़ने लगे ज़्यादा समय हो जाएगा। हम सीधी बात आपको सीधा फंडा समझा दे रहे हैं। जो पेपर होगा मेरे दोस्त, जो पेपर होगा सब 18 फरवरी कह रहे थे, एक दिन और कम हो गया, मतलब 17-18 फरवरी 2 दिन पेपर होगा। 17 फरवरी को होगा और 18 फरवरी को होगा। ये जो पेपर होगा 4 सितंबर होगा। कितना सितंबर मेरे दोस्त? 4 सितंबर होगा। मतलब आप कह सकते हो 17 फरवरी को 2 पेपर होगा, मतलब 2 शिफ्ट में होगा पेपर। और 18 फरवरी को मेरे दोस्त, 18 फरवरी को ये भी का होगा, 2 शिफ्ट का पेपर होगा। ठीक है, 4 शिफ्ट में टोटल पेपर होगा। 2 शिफ्ट 17 फरवरी को होगा और 2 शिफ्ट मेरे दोस्त 18 फरवरी को होगा। ये एकदम 100% रियल न्यूज है मेरे दोस्त। ये जान लीजिए आपके पास 20 दिन बचा है और 20 दिन की रणनीति बताएंगे मेरे दोस्त कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये जान लीजिए, ये आपका मान लीजिए अपडेट है एकदम। आप लोग अगर गुमराह हो तो एकदम रियलिटी बात है मेरे दोस्त, पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग। ठीक, देखिएगा अब हम आपको पहले बताएंगे पिछला वाला मेरिट कितना था। देखिएगा, जो वैकेंसी थी 2018 में आई थी, जो पोस्ट था मेरे दोस्त 41,520 पद था। और 2019 में जो आया था 49,568 पद था। तो इसमें जो मेल का जो है मेरे दोस्त, जो मेल था उसका जो है जो कट ऑफ गया था मेरे दोस्त, जो जनरल वाले का 225.03 नंबर गया था। कितना मेरे दोस्त? 225.03 नंबर गया था। और फीमेल के जो गया था मेरे दोस्त 199.5 गया था। कब? 2018 में। अब देखिए 2019 में जो मेल का गया था 193.87 गया था और फीमेल का 142.54 गया था। अब आप सोचते होंगे कि सर जी कि 2018 में क्यों उतना हाई मेरिट गया था और 2019 में इतना कहाँ लो मेरिट गया था? क्यों ऐसा? क्योंकि ये दोनों वैकेंसी कंटिन्यू 2018 में आया जब वैकेंसी, जो अच्छे बच्चे थे वो लोग सिलेक्ट हो गए। तो जो थोड़ा मॉडरेट बच्चे थे वो बचे थे, तो इनका हो गया मेरिट लो हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब अगर देखा जाए कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा आपका, अगर देखा जाए 194, अगर 194 इसको हम मान लें, 194 मान लें, 194 में अगर 2 का भाग दे दोगे, 2 का नम 2 है कितना? 2 9 18, 2 7 14। ठीक है मेरे दोस्त, 2 9 18, 2 7 14। जिनका 97 क्वेश्चन 150 में से जिसका 97 क्वेश्चन सही था जनरल वाले का, उनका सिलेक्ट हो गए थे। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसका ये अनुमान लगाया जाना चाहिए कि हम ये मान ले रहे हैं बहुत मेरिट जाएगा 110 क्वेश्चन। कितना? 110 क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन मतलब 220। ठीक है, हम बहुत भगाग बता दे रहे हैं। 110 क्वेश्चन हम मान ले रहे हैं 220 नंबर रहेगा। 110 क्वेश्चन 150 में से 110 क्वेश्चन आपको सही करना है। ठीक है, इतना हम चढ़ा बढ़ा बता दे रहे हैं थोड़ा, यही आपको घबराने वाली बात ना हो। क्योंकि मेरे दोस्त SSC GD का सामने 2-3 बार पेपर हुआ। हाँ, 2022 में आया, 2023 में आया, 2021 में कंटिन्यू वैकेंसी लगी 25-26 हज़ार, उधर 45 हज़ार कुछ वैकेंसी लगी थी। तो जो SSC GD वाले बच्चे, उनका हाइटिया जो है 170 है, वो लोग तो सिलेक्ट हो गए होंगे ना, इसीलिए मेरिट वाला ज़्यादा विशेष इशू नहीं, आप लोग घबराइएगा मत। अब देखिएगा, ये हाइट वेट सबको पता है, इसमें बताने कोई ज़रूरत नहीं है। हाइट वेट सबको पता है, मापदंड कैसे कैसे है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये बताना है, फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम वेट कितना होना चाहिए? 40 kg। जो लड़कियां हैं उनका वेट कितना होना चाहिए? मिनिमम 40 kg होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत दुबली पतली होती हैं। कि अगर दुबली पतली हैं तो कृपया खा पी लें। हाँ, कम से कम 40 kg उनका वेट होना चाहिए, बाकी सबको सब कुछ पता ही है। ठीक है, तो देखिएगा
ठीक है। जो हाइट है एक कितना होना चाहिए, एक 68 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट कितना होना चाहिए, 79 से 84, मतलब अब 79 अगर आपका नॉर्मल है, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। लेकिन इसका चेस्ट का बहुत विशेष इशू नहीं, अगर सब हर जगह आप फिटनेस है, इसमें जो है विशेष इशू नहीं होता है, आपका सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो घबराने वाली बात है नहीं मेरे दोस्त। जो रन होगा 4.8 किलोमीटर होगा, 25 मिनट रहेगा मेरे दोस्त। और रन ऑन करने की जरूरत नहीं, अभी दौड़ना मना है, दौड़ो मत, अभी सिर्फ क्या करना, आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। बस आंख बंद करके पढ़ाई करिए, ठीक। चलिए अब देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा, ये देखिएगा जो मैथ है मेरे दोस्त, जो मैथ है ना, जो मैथ है, कम से कम आपको कम से कम 16 से 18 क्वेश्चन सही करना है। मैथ में अगर हम मान लीजिए 20 क्वेश्चन बन रहा है, 20 क्वेश्चन हम मान चल रहे हैं बनेगा, कम से कम 16 से 18 क्वेश्चन आपको सही करना है। और रीजनिंग हम मान ले रहे हैं मेरे दोस्त, अगर 56 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको 46 से 50 क्वेश्चन के बीच में क्या करना है, सही करना है। 46 से 50 क्वेश्चन के बीच में क्या करना है, सही करना है। ये आज हम बता दे रहे हैं आपको। अगर हिंदी मेरे दोस्त कम से कम 37 क्वेश्चन बनेगा, इसमें 32 से 35 के बीच में आपको सही कर लेना है। अगर इससे मेरे दोस्त एक नंबर आगे रहो तो भी चलेगा, अगर 31 रहोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जीके जीएस रहेगा कितना मेरे दोस्त, 38 रहेगा, कितना रहेगा, 38 रहेगा ना। तो देखिएगा 38 रहेगा, इसमें कम से कम मेरे दोस्त आपको 17 से 20 क्वेश्चन सही कर लेना है। क्योंकि जीके जीएस आप सोचते हो अरे हम 30 करेंगे, अरे भैया सीटेट का एग्जाम हुआ, पेट का एग्जाम हो, देख लो कितना टफ हो रहा है, इतना आप सही कर लोगे तो उतना ही बहुत बहादुरी वाली बात हो गया कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे। हाँ, लेकिन इसमें और इसमें अगर इसमें थोड़ा भी ढिलाई हुआ तो जान लीजिए आपका पेपर तब खराब गया, ठीक है, आपका पेपर खराब गया। क्योंकि जो एसएससी सीजीएल तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे जिनकी हाइट है, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरेंगे, तो उनका तो मैथवा ए ग्रेड रहेगा, रीजनिंगियत ए ग्रेड रहेगा। हाँ, जो हिंदिया सब बच्चे एकदम ताबक तोड़ पढ़ रहे हैं कि हम हिंदिया में स्कोर करेंगे, हिंदिया में अगर आप स्कोर करोगे तो जो तैयारियाँ इसको पढ़ें तो कहा वो हिंदिया में नहीं कर पाएंगे, वो भी तो हिंदिया में करेंगे। हाँ, लेकिन सिर्फ हिंदिया पढ़ने वाले इसका स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसी में 20-22 जो 18-20 क्वेश्चन बनेगा, इसी में हो जाएंगे गड़बड़, ठीक है, समझ पा रहे हैं अपने। और जो रीजनिंग होता है थोड़ा मैथमेटिकल मॉडल रीजनिंग देता है, आप लोग देखे होंगे, ऐसे देता है प्लस और इससे मतलब 5 माइनस, इसे प्लस माइनस को चेंज कर दिया, अंक को चेंज कर दिया जाए, वो जो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है मेरे दोस्त, वो क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है, बल्कि सिंप्लीफिकेशन ईजी है, वो उससे भी टफ होता है, सही है। इसीलिए कह रहे हैं मैथ में आपका कैलकुलेशन जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेटिव जबरदस्त रहेगा तो रीजनिंग मैथ आप बढ़िया स्कोर कर लोगे, तावक तोड़ नंबर मिल जाएंगे इसमें। और उसके बाद हिंदी कर लोगे, जीएस इतना कर लोगे, आपका स्कोर हो जाएगा। तो अगर इसको जोड़ दोगे, तो अगर जोड़ दोगे लगभग कुल कितने के बराबर आएगा, अगर हम जोड़ दिया जाए 16-32 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 48 में अगर है 46 जोड़ दोगे, 48 में अगर 46 जोड़ दिया जाए, 8 6 14, 4 हाथ से लगा 1, 4 8 8 9, 94 में अगर 17 जोड़ दोगे तो कितना, 111, बताए ना, 110 अभी तो बताए थे ना, 111 और इधर कह सकते हो 115, 111-115 अगर लगभग जिनका क्वेश्चन सही रहेगा वो थोड़ा सेफ जोन में रहेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, अब पढ़ने की तैयारी जो होना चाहिए मेरे दोस्त, जो पढ़ने की स्थिति होना चाहिए, ये जान लीजिए अब तो 20 दिन का समय है आपके पास, 20 दिन का समय है, तो हर चैप्टर मैथ का, हर चैप्टर एक दिन में आपको रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज करना, हर चैप्टर एक दिन में रिवाइज करना है। उसका आप नोट सोर्स बनाए होंगे ना, मैथ का नोट सोर्स बनाए होंगे, जो सर जी आपको ट्रिक बताए हैं, जो मेथड बताए हैं, उसको पलट के इसे देखना है और लगाना है, मतलब प्रैक्टिस करना है। एक चैप्टर एक दिन में समाप्त कर देना, एक मैथ समाप्त कर देना है, रीजनिंग का वैसे सेम टू सेम उठाना, इसको समाप्त कर देना है, और हिंदी का सेम टू सेम ऐसे रिवाइज करना है, तो समाप्त कर देना है। और जीके जीएस तो मान लीजिए पोर्शन बड़ा है, तो जो समझ में आए, एक दिन सर सही निगाह से 2 दिन भूगोल पढ़ो, 3 दिन हिस्ट्री पढ़ो, ऐसे से करके पूरा पढ़ डालो। लेकिन यह सम्मत जीके जीएस में सबसे बड़ा रोल किसका आता है मेरे दोस्त, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का, ठीक है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का। और इसमें जानिए, जो इसमें मैथ का जो होता है मेरे दोस्त, अभी एक होता है मेंसुरेशन,
का होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2D और प्लस 3D दोनों का आपको फार्मूला रट लेना है। फार्मूला बेस्ड पे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, फार्मूला वाई बेस्ड पे। इसको फार्मूलों का आपको रट लेना है, सिर्फ वैल्यू पुट करा दोगे 2-3 क्वेश्चन ऐसे सही हो जाएगा आपका। ठीक है। और एक एक चैप्टर आपको क्या करना है मेरे दोस्त, रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है। जैसे आप हिंदी में, ये हिंदी है और वर्णमाला है, हिंदी जैसे वर्णमाला हो गया, आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना, पहले उसके अंदर घुस के देखिए कि हुआ क्या है, कैसे कैसे मात्रा लग रहा है, कैसे कैसे सिस्टम नियम बताए, क्या ट्रिक सर जी बताएं, पूरा रट डालिए, उसको रिवाइज करिए। ठीक है। डेली रिवाइज करिए, साथ में प्रैक्टिस करिए। हाँ, और टाइमिंग का होना चाहिए मेरे दोस्त, टाइमिंग होना चाहिए, इसको 2 घंटा टाइम दे दीजिए, और इसको कितना, रीजनिंग को 3 घंटा टाइम दे दीजिए, हिंदी को कितना 2 घंटा टाइम दे दीजिए, और जीएस को कितना 2 घंटा टाइम दे दीजिए। टोटल कितना हो गया, 2 2 4 2 6 3 9 घंटा। 9 घंटा तो आपका ऐसे ही हो गया, 9 घंटा ये हो गया। और बाकी जो समय बचे क्या करना है मेरे दोस्त, क्या करना है आपको, प्रैक्टिस धुआंधार करना है। ठीक है। और लेकिन जो हम बता रहे हैं, हर एक चैप्टर आप जाने से पहले एग्जाम उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। हर एक चैप्टर कैसे कैसे सवाल, अब चक्रवृद्धि ब्याज का जो किस्त सुस्त वाला होते हैं सवाल, उसको तुरंत देख लेना, पलट के कैसे लगेंगे। ठीक है, नहीं तो वहाँ जाओगे भूल जाओगे ना। ऐसे रिवाइज करना, 2-3 बार ऐसे चैप्टर रिवाइज कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना है दोस्तों, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा बस यही मनोकामना रहेगा बच्चों, आप लोग सबका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।